हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज जो हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, वो केवल एक क्वेश्चन पर है। जिसको ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और तो वो वीडियो न देखें, उनका फालतू टाइम वेस्ट होगा। जिनको नहीं समझ में आता है, ठीक है, वो ये देखें। ठीक है, देखिए, अर्ध सेल का इनर सेल याद करना है। ठीक, चलिए हम बारी बारी से एक चीजों पर बात करते हैं। ठीक है, हम फिर से कह रहे हैं, जिनको ये मतलब ये जिसको आ रहा है, ठीक है, वो स्किप करके मतलब अन्य कोई सब्जेक्ट अपना पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो इसको मत देखिए। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, आप अर्ध सेल का इनॉट सेल देखिए। अर्ध सेल का इनॉट सेल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे हम एक फॉर्मूला लिखे थे इनॉट सेल निकालने का, बराबर था इनॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक, एनोड कौन सा था? एनोड वो था जहां पर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा था। ऑक्सीकरण हो रहा है, कैसे पता चलेगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, 2 से 3, 3 से 4, ऐसा ना। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर। देखिए, यहां पर Fe से Fe2 प्लस 0 से 2, मतलब यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस यहां पर भी हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ दोनों जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ हमको क्या दिख रहा है? ऑक्सीडेशन दिख रहा है। अब यहाँ पर हमसे बोला है कि अब देखिए, ये जब आप दोनों रिएक्शन को मिलाएंगे तो आपको ये एक फाइनल रिएक्शन मिलेगा। मिला करके भी देख लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन पर ही हैं, अभी हम आंसर पे नहीं है, मतलब अभी सॉल्व करने पे नहीं आए, अभी हम क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं, देखते हैं। Fe इक्वल टू Fe2 प्लस प्लस सॉरी हाँ Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और यहाँ पर है Fe2 प्लस इक्वल टू Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है सबको? भाई देखिए, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2 प्लस पहले से था, तो 3 प्लस कब हुआ होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन और निकला होगा। पहले से था ना, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, तो जिसके पास से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर प्लस आता है। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं। देखिए, 2 प्लस से 2 प्लस खत्म, बचेगा Fe। तो जो आपको फाइनल रिएक्शन आएगा वो ये आएगा, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। अब हमसे इसी के लिए पूछ रहा है कि जो इनॉट सेल है वो क्या होगा, है ना। हमसे इसी के लिए क्या पूछ रहा है कि जो इनॉट सेल है वो पता करना है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे? देखिए, हम इसके लिए अलग, मतलब ये और ये अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फिर इनॉट सेल इसके लिए पता करेंगे। आइए करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा ये वाला। देखिए, हम सबसे पहले पहला रिएक्शन लिखते हैं। देखिए, पहला रिएक्शन Fe से Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये पहला रिएक्शन है, करते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज हमको पता है कि भाई डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अच्छा, इसके लिए जो ई नॉट सेल दिया है वो ए दिया है ना। और ए हम, अब ये देखिए, ये आप 0.44 अपने से रख के करिएगा। ठीक, ये सपोज कर लीजिए दूसरा है, ठीक है, ये हटा दे रहे हैं। मान लीजिए ये ए दिया है, ठीक है, ये क्या है? ए, है ना। ई नॉट सेल इसके लिए क्या दिया है? ए, तो वैल्यू रखते हैं। डेल्टा जी का हो गया डेल्टा जी नॉट। अच्छा, ये फर्स्ट है तो हम यहाँ G1 कर दे रहे हैं। एन, एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का 2। एफ का एफ रख दीजिए। ए नॉट सेल का क्या हो जाएगा? ए नॉट सेल का हो जाएगा ए, ये हो गया ए। ठीक, ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे के लिए निकालते हैं। दूसरा क्या है हमारा? Fe2 प्लस से Fe2 प्लस Fe2 प्लस से आ रहा है Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए 2 से 3 हो रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम जब डेल्टा जी नॉट 2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक, डेल्टा जी नॉट 2 बराबर माइनस एन मतलब 1, एफ का एफ रख देते हैं, ई नॉट सेल का बी। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब जब हम टोटल डेल्टा जी, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है, ठीक, ये जो रिएक्शन है,
ये इन दोनों को मिला करके लिखा गया है ना, इसको और इसको मिला करके लिखा गया है, ठीक। अब जब इन दोनों रिएक्शन को मिला करके ये लिखा गया है तो इन दोनों का डेल्टा जी जब कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसका डेल्टा G1 और डेल्टा G2 इसको जोड़ देंगे तब ये फाइनल डेल्टा जी आएगा, ठीक है। तो जो डेल्टा जी नॉट आएगा जो पूरा रिएक्शन है उसके लिए वो क्या होगा, डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। भाई ये रिएक्शन जो है ये इन दोनों को मिला करके लिखा गया है, तो इसका जो डेल्टा जी होगा वो भी इन दोनों को मिला करके होगा, है ना। मतलब इसका जो डेल्टा जी होगा वो इन दोनों के डेल्टा जी को मिला करके होगा, ठीक है। तो वही चीज हमें करना है। तो डेल्टा जी नॉट का जी नॉट लिख देते हैं, डेल्टा जी नॉट कहाँ गया, 1 वाला, -2FA प्लस, ठीक। अब ये है -1FB, -1FB, ठीक। अच्छा ओपन करते हैं, 2FA प्लस माइनस -1FB। देखिए इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी F इसमें भी F तो F भी कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस और 2 बचा है तो 2 और ये हो गया A, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस माइनस फिर प्लस हो गया और यहाँ पे बचा 1 और ये B, ठीक। तो हमारा जो फाइनल डेल्टा जी नॉट आया है वो आया है -F2A प्लस B, ये रिएक्शन के लिए। अब हमको इसी के लिए ई नॉट पता करना है। अगर देखिए एक बात सुनिए, अगर हमको इसके लिए ई नॉट सेल पता करना है तो ई नॉट सेल बराबर डेल्टा जी बराबर क्या होगा, -NF ई नॉट सेल, -NF ई नॉट सेल। अच्छा अगर इसके लिए डेल्टा जी मान लीजिए इसके लिए ई नॉट सेल पता करना है तो ये -NF कहाँ चल जाएगा, इसके नीचे, तो डेल्टा जी नॉट अपॉन में -NF हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और डेल्टा जी नॉट चूंकि इसका चाहिए था इसलिए इन दोनों को मिला करके लिखा गया ये वाला, ठीक है। तो अब लिखते हैं डेल्टा जी नॉट बराबर होता है -NF ई नॉट सेल, ठीक, -NF ई नॉट सेल। डेल्टा जी क्या है, -F2A प्लस B, भाई 1 इंटू B तो B ही होगा, तो -F ब्रैकेट में 2A प्लस B प्लस B, ठीक, बराबर। अब E नॉट सेल अगर इधर रुक जाएगा तो नीचे N और F आएगा, तो -N और ये हो गया F, माइनस से माइनस खत्म, F से F खत्म, ठीक। तो E नॉट सेल आया 2A प्लस B बाई 3। अच्छा अब ये सॉरी 2A प्लस B बाई N, N के जगह यहाँ पर क्या होगा, देखिए इस रिएक्शन के लिए पूछा था, इसमें जो N का वैल्यू होगा वो 3 होगा, तो ये देखिए यहाँ पर जो N है वो क्या है, 3 है इसके लिए, है ना। 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई नॉट सेल बराबर 2A प्लस B अपॉन N, और N की जगह क्या है 3 है, तो 2A प्लस B बाई 3। तो ये जो आपका आएगा ये आएगा, मतलब ये जो मतलब जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। तो अगर आपसे बोल दे मतलब जैसे रिएक्शन करके जो फाइनल रिएक्शन है, ठीक है, उसके लिए बोल दे ई नॉट सेल निकालने के लिए, तो आप ऐसे निकालेंगे, बात समझ में आ गया, ठीक। देखिए यहाँ पर मतलब इसका डेल्टा जी हमसे नहीं बोला था, हमको इसका डेल्टा जी पता करना था क्योंकि फाइनल तो हमको इसी का ई नॉट निकालना है। अब ई नॉट डेल्टा जी बराबर होता है NF ई नॉट सेल, तो डेल्टा जी इसका पता करना है, तो ये दोनों को जोड़ करके ये हुआ है, तो ये दोनों का डेल्टा जी जोड़ करके इसका डेल्टा जी आया होगा, ठीक है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F तो सेम है इसलिए कट गया है, ठीक है ना। तो ये जो है हो गया आंसर, वो आपका आ जाएगा, ठीक। चलिए अब हम इसको करते हैं इरेज, ठीक है। इसको इरेज करने के बाद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो आप अपने से करिएगा। देखिए इसको हम कर देते हैं इरेज। कुछ नहीं करना है आपको, आपको केवल क्या करना है यहाँ पर 0.44 वोल्ट, ठीक है, और इसको मान लीजिएगा 0.77 वोल्ट, ठीक है। ये मतलब अब A और B की जगह आपको ये लेकर के सॉल्व करना है, ठीक। सॉल्व करिए और उसको बताइए कितना आएगा, ठीक है, और शुरू से सॉल्व करिएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये आपका हो गया प्लस B वाला, डायरेक्ट इसका इसमें मत पुट करिएगा, ठीक है। आएगा ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन आप शुरू से सॉल्व करेंगे तो फिर आप सब स्टेप बारी बारी से लगाते चलेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है।
तो मतलब यहाँ पर जैसे जैसे स्टेप वाइज हुआ है वैसे वैसे आपको भी स्टेप वाइज करते हुए चलना है, ठीक है। लास्ट के यहाँ पर ए और बी डायरेक्ट इसमें मत रख दीजिएगा, ठीक। चलिए, तो ये लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। उस पर हम बात करेंगे नस्ट इक्वेशन पर। हालांकि लंबा मतलब ऐसा नहीं कि 3-4 घंटा बन जाएगा, ठीक है। मतलब 1 घंटा के अंदर ही रहेगा, आधा घंटा के ऊपर या 1 घंटा के अंदर, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। तो अच्छा, जिसमें कि हम क्या बातें करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे नस्ट इक्वेशन का जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तब तक अच्छा सॉल्व करिए और जो भी पिछला है उसको रिवाइज भी करते रहिए, ठीक। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।